उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार श्रोताओं। वो जब याद आए, बहुत याद आए। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, इस गीत के गूंजते ही आपको याद आए होंगे अपने जमाने के मशहूर अभिनेता महिपाल। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। आप छुपे हुए हैं हर दर्शक के दिल में उनके पसंदीदा अभिनेता बनकर। अपने अभिनय से फिल्मी दुनिया के आसमां के बने आप चमकते सितारे। देख, चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी नहीं। उजाले उनकी यादों के आज के इस प्रोग्राम में इसी चमकते सितारे की यादों का कारवां। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां की। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने अभिनेता महिपाल की यादें और उनकी बातें। इनसे बातचीत कर रहे हैं विजय चौधरी। गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे। महिपाल जी नमस्कार। नमस्कार। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। अच्छा, आपके पसंदीदा फनकारों में अगर कुछ नाम लेना आप चाहें, देसी और विदेशी दोनों ही। ठीक है, नाम तो अपने पसंद के फनकार तो पुराने हिसाब में तो ये थे ही ना, जैसे मैंने अभी बताया यूसुफ साहब, दिलीप कुमार हैं, राज कपूर अपनी जगह थे, दिलीप कुमार अपनी जगह थे। एक बार आपने इससे पहले श्याम का नाम लिया था, पर्सनालिटी उसकी भी अलग थी, अपने ढंग की थी, अच्छा आर्टिस्ट है। शबिस्तान फिल्म के दौरान घोड़े से गिर के। हाँ, घोड़े से गिर गए थे। और वैसे कॉमेडी में एक जमाने में चार्ली थे, रंजीत के, देखा पता नहीं मुझे, आपका ध्यान ही नहीं होगा। बहुत कमाल के कॉमेडी करते थे वो आदमी। याकूब साहब विलन टाइप थे, लेकिन कॉमेडी में चार्ली, जैसे गौरी दीक्षित और चार्लिन की जोड़ी, गौरी और दीक्षित की जोड़ी होती थी, लॉरेल हार्डी जैसे, बिल्कुल वही मैं कहने जा रहा था। जी। लॉरेल हार्डी जैसे गौरी और दीक्षित, और उन्हीं जमाने में चार्ली था, वो इनसे भी ऊपर जाके सुपीरियर था एकदम। जैसे उधर अंग्रेजी में जैसे चार्ली चैपलिन ना, वो अलग जाते हैं, वैसे ये अपने यहाँ के चार्ली भी अपनी जगह। एक और थे अभिनेता गोप। हाँ, गोप थे ना, गोप के साथ मैंने काम किया। अच्छा। एक दो पिक्चर की, एक मक्की चूस बनाई थी उनके साथ, वो मोटे थे, अच्छे कॉमेडियंस की बात चल पड़ी है तो एक कोई मैंने सुना है बुद्धू अडवाणी थे। एक बुद्धू अडवाणी थे, उससे भी पहले बॉम्बे टाकीज में आया करते, देसाई करके। अच्छा। वो एक अजीब तरह कॉमेडियन, वो भी अभी इस तरह जैसे बुद्धू अडवाणी करते थे ना, उस तरह के कॉमेडियन थे, वो सोबर कॉमेडियन थे, लेकिन थे। दिलीप साहब के साथ भी एक फिल्म है शायद उनकी, मुझे ख्याल आ रहा है, होगी। जॉनी वॉकर साहब मेरे साथ काम किया 2 पिक्चर में जी। मस्त कलंदर और लाल परी। अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, लेकिन अपनी जगह उनका रंग और उनका ढंग बिल्कुल अलग था। वैसे कोई लगे नहीं आपसे बात करे वो आदमी कॉमेडियन है, कॉमेडी बहुत संजीदा होते थे, बहुत संजीदा थे, बातचीत में भी संजीदा, सब तरह संजीदा थे, लेकिन जब करने जाएंगे तो बिल्कुल अपने हिसाब से, मतलब वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली बात, बिल्कुल जैसे ही कैमरे के सामने तो बदल जाता है। धड़कने पुकार कर, चुपके चुपके धीरे धीरे प्यार कर, तुमको पाया अपने दिल को हार कर, छुप न जाना जिंदगी संवार कर। कह रही है धड़कने पुकार कर, चुपके चुपके धीरे धीरे प्यार कर।
सनम, निगाहों में खुमार है मेरे सनम, सदके तेरे दिल को मेरे ऐसी नींद से न होशियार कर, चुपके चुपके धीरे धीरे प्यार कर, कह रही है धड़कनें पुकार कर, चुपके चुपके धीरे धीरे प्यार कर। भुला भी दे खताओं को, हंसा भी दे फिजाओं को, बुला भी दे खताओं को, हंसा भी दे फिजाओं को, नहीं है बस में दिल मेरा ओ नाज़नी, करीब आ नजर मिला ओ नाज़नी, तू जो कहे ला दूं अभी आसमां से चांद को उतार कर, छुप न जाना जिंदगी संवार कर, कह रही है धड़कनें पुकार कर, चुपके चुपके धीरे धीरे प्यार कर। अच्छा, विलेंस जो हैं आपके साथ में जिन्होंने काम किया वो कौन खास खास रहे? मेरे साथ तो विलन अपने इन्होंने किया, बीएम व्यास ने ज्यादा किया, कैलाश थे वो भी विलन का काम करते थे, और हीरालाल थे। और जो वैम्प है? वैम्प तो किसी दौर में कुलदीप कुलदीप के साथ भी काम किया। कुलदीप कौर, हाँ, कुलदीप कौर अच्छा काम करती थी, वैम्प थी एक। उनके साथ कौन कौन सी फिल्में हुई? फिल्म मुझे याद नहीं, लेकिन 2-3 पिक्चरों में काम किया मैंने कुलदीप के साथ। दरअसल 130 से ऊपर फिल्में आपकी, तो फिल्म तो याद आना याद मुश्किल है, कभी कोई मुश्किल है, और वैसे भी स्मृति जरा ध्यान नहीं आता इमीडिएट। अच्छा, संगीतकार आपके पसंदीदा बताएं? वो पुराने दौर में भी जा सकते हैं आप, एकदम पहले सरस्वती देवी के समय से भी होके यहाँ तक आ सकते हैं। नहीं, लेकिन मैं मॉडर्न के हिसाब से करता हूँ, भले इतने पॉपुलर नहीं, लेकिन हमारे साथ थे त्रिपाठी, बहुत अच्छा संगीत। एस एन त्रिपाठी उनके चेले हैं, या चित्रगुप्त जी, वो देते हैं, बहुत बढ़िया संगीत देते हैं। अब वैसे जैसे अपने प्यारेलाल हुए, उन्होंने मेरी इसमें पारसमणि का गीत दिए ही ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। एक जमाने में बुल्लू सिरानी थे, बहुत मीठा संगीत देते थे, जोगन फिल्म में था ना। हाँ, बड़ा स्वीट, बहुत बढ़िया म्यूजिक देते थे वो। कोई आपका ऐसा सपनीला रोल जो आपने करना चाहा हो और रह ही गया? इस नवरंग में पूरा हो गया। मैं कवि था, जब तुलसीदास किया था तो मन में बहुत हुआ था, बढ़िया रोल मिला मुझे, संतोष हुआ था, लेकिन यहाँ तो तृप्ति हुई है नवरंग का करके। अब कर लिया आपने, मन का रोल कर लिया, एक पसंदीदा रोल कर लिया, पूरी कवि की छवि उतर गई उसके अंदर, इसलिए करने का भी मजा आया। नवरंग के बाद अगर कुछ न हुआ होता तो भी कोई गिला शिकवा नहीं। नवरंग के बाद तकरीबन कुछ हुआ ही नहीं। ये 3 पिक्चर मेरी एक साथ, तीनों डिफरेंट रंग में आई और एक साथ आई हैं। देखिए, नवरंग आई वो अपनी जगह, फिर संपूर्ण रामायण आई, वो भी गोल्डन जुबली है, वो भी अपनी जगह, उसमें राम एक अलग चरित्र है बिल्कुल, कहाँ नवरंग कहाँ राम, और तीसरी आई जबक, वो कुछल कूद, ये वो फाइटिंग वाली, तीनों डिफरेंट बैकग्राउंड भी उसकी उर्दू प्रधान, बिल्कुल उर्दू प्रधान, तीनों अपनी जगह अलग अलग, फिर कोई गिला नहीं रहा। ऐसे फिर महत्वाकांक्षा का अंत ही नहीं है, आदमी सोचे तो कहीं तो कुछ पूरा होना। तब जिंदगी तुझसे ये गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। अपने को कोई गिला नहीं, इस लाइन से भी कोई गिला नहीं और किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा शिकायतें तो है, ये छोटी मोटी चीजें हैं। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, तेरे बिन फीका है दिल का जहाँ, छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ।
है कहाँ मैं तड़पता यहाँ। तेरे बिन चांद की फीकी है चांदनी, मेरे गीतों को छोड़ चली रागिनी। जान तन में है पर मन तो बेजान है, तू थी आवाज बाकी सब सुनसान है। तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां, छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ। तड़पता यहाँ, तू छुपी है कहाँ, छुपी है कहाँ, छुपी है कहाँ। मैं छुपी हूँ पिया तेरी पलकन में, तेरी धड़कन में, तेरी हर सांस में, तेरी हर आस में। मैं छुपी हूँ कहाँ मेरा ये राज सुन, दर्द के हाथों हमसे भरा साथ सुन, मेरे रोते हुए दिल की आवाज ये कौन घुंघरू झमका, ये कौन चांद चमका, ये धरती पे आसमान आ गया पूनम का। ये कौन फूल महका, ये कौन पंछी चहका, महफिल में कैसी खुशबू उड़ी दिल जो मेरा बहका। लो तन में जान आई, होठों पे तान आई, मेरी चकोरी चांदनी में करके स्नान आई। बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया। सूरत है मेरे सपनों की तू सोहिनी, जमुना तू ही है, तू ही मेरी मोहिनी।
तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां, छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ, तू छुपी है कहाँ, छुपी है कहाँ, छुपी है कहाँ। अच्छा, आपके साथ जो अभिनेत्रियां रही, जैसे आपने बताया मधुबाला जी, मीना कुमारी जी, नलिनी जयवंत जी के साथ भी आपका काम हुआ ना? हाँ, नलिनी के साथ 2-3 पिक्चर की मैंने। एक नलिनी जी के साथ मैंने कलर पिक्चर की, उस वक्त कलर आया ही आया था, जय महादेव। वो कलर, पहली कलर पिक्चर थी। मतलब इंडियन स्क्रीन पे पहली कलर फिल्म थी? हाँ, तकरीबन उसको शुरू हुई थे तो पहली कलर पिक्चर मेरे ख्याल से सोहराब मोदी ने बनाई थी। झांसी की रानी। हाँ, झांसी की रानी बनाई थी, जय महादेव। उसमें नलिनी थी, नलिनी जयवंत थी, और मेरा प्रद्युम्न का रोल था। वो थी। एक सुदर्शन चक्र की। शकीला जी के साथ भी आपका काम हुआ? 14-15 पिक्चरें की भाई। अच्छा, ज्यादा ही की होगी। अच्छा, वो भी धार्मिक फिल्मों में काफी रही हैं? नहीं, वो फैंटेसी में थी। फैंटेसी में? धार्मिक में अनीता गुहा। इनके साथ मेरे ख्याल से 15-17 पिक्चरें काम हुई अनीता के साथ और शकीला के साथ। 6 पिक्चर श्यामा जी के साथ। तुझको मैं जान गई, मान या ना मान वही वही, ये तो है आपका एहसान मेरी जान वही वही, तुझको मैं जान गई, मान या ना मान वही वही, ये तो है आपका एहसान मेरी जान वही वही, वही 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 वही। कहाँ से तुमसी हसीना, मिलने का होता है कोई तो बहाना, अच्छी ये आज हुई जान पहचान वही वही, तुझको मैं जान गई, मान या ना मान वही वही, ये तो है आपका एहसान मेरी जान वही वही, वही 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 वही। जैसी है हलचल दिल में हमारे, बेटा पिया वही दिल में तुम्हारे, छोड़ो जी हम पे बात हमारी, देखे हुए हैं ये प्यार के इशारे, रोको ये प्यार का तूफान मेरी जान वही वही, तुझको मैं जान गई, मान या न मान वही वही, ये तो है आपका एहसान मेरी जान वही वही, वही 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 वही। तमन्ना दिल में तुम्हारे, अब तो तमन्ना वही है हमारी, तुम पे ये जान भी कुर्बान मेरी जान वही वही, तुझको मैं जान गई, मान या न मान वही वही, ये तो है आपका एहसान मेरी जान वही वही, वही 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 वही। फिर निरूपा जी के साथ 4-6 आमंत्रित किया गया था फार ईस्ट में, बैंकॉक, जैसे मैंने पिछली बार जिक्र किया था। मैं, श्यामा और निरूपा, हम तीनों गए थे, तीनों को बुलाया था। बैंकॉक गए, लाओस गए, कंबोडिया गए, वहाँ अच्छा सम्मान वहाँ किया था। तो ये जो बाहर आप कभी गए हैं तो वहाँ के लोग भाषा समझे बिना ही प्रेम का प्रसार करते रहते हैं। वही बात। महिपाल जी, एक कोई फिल्म थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अंग्रेजी फिल्म थी, एंटोनी क्विन उसके हीरो थे, और
वो कॉस्ट्यूम ड्रामा था, तो मैंने कहीं पढ़ा कि 6 महीने तक एंटोनी क्विन वही पोशाक जो उनको फिल्म में पहननी थी, उस किस्म की ही पोशाकें पहनते थे, ऐसे ही परिवेश में रहते थे जैसे महल में रहते हैं, वही खाना खाते थे, वही जबान बोलते थे जो फिल्म में बोलनी है। यानी उस कैरेक्टर के अंदर प्रवेश पाने के लिए, डूब जाना था, उसको जीने के लिए उन्होंने आसपास का माहौल भी वैसे बनाया। और उस बीच में किसी से भी वो मिले नहीं और किसी से मिलने गए नहीं, बराबर है, न कोई आया न कोई गया, वो उसमें ही खोए रहे। आपने जो धार्मिक चरित्र किए हैं, श्री राम के, श्री कृष्ण के, नारद मुनि, तरह तरह के विष्णु, तो आपको भी एक तो ये रोल करने में आनंद का अनुभव, कुछ विशेष अनुभूति होना और उसको भी अपने अंदर कहीं पाना, क्या आपका कोई अनुभव है? बात तो आपने जब की है तो ऐसा है कि ये तो व्यक्ति पर निर्भर है, किसी का कैसा है, किसी का मन कैसा है। मैं जन्मजात कोमल मन का व्यक्ति रहा हूं और इसीलिए मैं शायद काव्य रचना भी कर सका, कुछ लिख सका, भाव भी इमीडिएट आते हैं, उभरते हैं और शायद उन्हीं को लेकर के मुझे ये रोल मिले हैं और मैंने इन रोल को एक तरह से जिया ही है। जब मैं राम का अभिनय करता था, माने न माने, लेकिन मेरे भीतर कुछ एक अजीब सी बात, मैं एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि कई चीजें ऐसे जिनको शब्द नहीं दिए जा सकते, तो ऐसी भावना कुछ होती थी कि मैं भीतर कुछ हूँ, कुछ और हो गया हूँ। तो उस वक्त बोलता था, करता था, तो मुझे अजीब लगता था कुछ कि राम की बात ऐसे होंगे, राम उस वक्त सब हट जाता था हमने से और मैं जैसे अपना वक्तव्य देता हूँ ऐसी कुछ बात होती थी। जैसे माँ के सामने खड़ा हूँ, कई माँ तो कुछ कह रही थी, नहीं माँ, तो ऐसा लगता था कि मैं राम हूँ, कुछ बोल रहा हूँ। एक मेरी पिक्चर बनी थी, वो अधूरी रही, रामचंद्र ठाकुर ने बनाई थी, मुझे नाम याद नहीं, उसमें मैंने राम की नहीं लक्ष्मण का मुझे चरित्र दिया था उन्होंने। वो पिक्चर बनी नहीं, शुरू से 1-2 रील ही बनी थी। तो उसमें जब द्वारपाल कहता है कि नहीं, भगवान राम ने आज कहा है कि भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, भगवान ने कहा है, मैं भी नहीं कर सकता, ये कहते कि इतना भर आता हूँ, मैं रोने लग जाता, इतना रोया कि आधे घंटे तक मेरा रोना नहीं रुका। यानी फील हो गया कि मेरा कोई बुजुर्ग है, मुझे मना कर दिया, मैं जिसका इतना अंतरंग हूँ, मेरा व्यक्तित्व ये है। तो ऐसा कभी कभी फीलिंग होता है, कातर हुआ ना, कातर हुआ है बिल्कुल। तो देखिए बात करते करते मेरे मन में कुछ तो हो जाता है। मुझे भी कुछ लग रहा है आपकी बात सुनकर। राम का रोल जब करता था तो कुछ अजीब भावना मन में आती थी कि एक ऐसा पवित्र, ऐसा कुछ ऊपर ऐसा डोल जैसा कुछ छाया हो गई मेरे ऊपर, मैं करता था शांत से। और एक बात, उस वाणी भी आप सुनिए, वाणी भी चेंज हो जाती थी। अब मैं चेंज करता है या कैसे चेंज होती मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ बात तो होती थी। और आपने जैसे फरमाया कि वो जिसने रोल किया वो कपड़े पहने, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं और भी काम करता था, अगर एक ही जगह रहूं, एक ही काम करूं तो वो हो सकता है, लेकिन आज कहाँ हूं, वहां हूं, ये काम करना है, कल वो काम करना है, उस भिन्न भिन्न परिस्थितियों में। लेकिन जब करता था काम तो उसमें रम के करता था, उस चरित्र में, कम से कम राम के चरित्र में तो मैं डूब जाता था। अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, आनंद आता था। राम का काम मैंने अच्छे तरह के जम के किया है और फील होता था। धरती क्यों विपरीत हुई और क्यों विरुद्ध आकाश हुआ, अभी अभी था राज तिलक और अभी अभी वनवास हुआ। एक और थे वचन पिता के, वचन विजयी माता की चाल। एक और था अवधपुरी का वैभवशाली राज्य विशाल। राम तुम्हारे अमर त्याग को भूल नहीं सकता इतिहास। महलों का मधुमास छोड़ के अपनाया बन का बनवास। प्यासी अखियाँ तुम्हें पुकार
पुकारे, रुक जाओ बनवासी राम, एक पल भर झलक देख ले, पलकें कर ले तुम्हें प्रणाम, रुक जाओ बनवासी राम, रुक जाओ मोरे राम। जीवन के सिंगार सजाए हमने, घर घर दीप जलाए, किसने किया प्रहार के मंगल माला के मोती बिखराए, आशा के मंगल गीतों पर चले लगा कर पूर्ण विराम, रुक जाओ बनवासी राम, रुक जाओ मोरे राम। तुम रघुकुल की शान ले चले, हम सब की मुस्कान ले चले, अवधपुरी से विदा हुए क्या, अवधपुरी के प्राण ले चले, आशा में क्या छुपी निराशा, सुख है क्या दुख का उपनाम, रुक जाओ बनवासी राम, रुक जाओ मोरे तेरा अजब विधान विधाता, क्या अनहोने खेल दिखाता, फूलों के बदले कांटों पर हाय चलेगी सीता माता, जाने कहाँ सवेरा होगा, जाने कहाँ सवेरा होगा, जाने कहाँ ढलेगी शाम, रुक जाओ बनवासी राम, प्यासी अखियाँ तुम्हें पुकारे, रुक जाओ बनवासी राम, रुक जाओ मोरे उजाले उनकी यादों के आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं फिल्म अभिनेता महिपाल से बातचीत, उनकी बातें, उनकी यादें। लेकिन उसके साथ जब कृष्ण का चरित्र करता था तो फिर अलग मस्ती आती थी। थोड़ा आप देखिए, नटखटपन, चंचलता। बिल्कुल नहीं। देखिए, राम और कृष्ण, लोग नहीं अंतर देते हैं, लेकिन राम और कृष्ण की मुस्कुराहट में अंतर है। राम और कृष्ण जब मुस्कुराते हैं, राम की मुस्कुराहट में एक सौम्य है, एक अजीब बात है, वो छा जाती है बिल्कुल। लेकिन कृष्ण की मुस्कुराहट में एक छल है, कपट है, जिसे मराठी शब्द कहते हैं मिश्किलपणा। मराठी मिश्किल बोलते हैं, बहुत सुंदर शब्द है। उसका मतलब थोड़ी शरारत, थोड़ा नटखटपन, थोड़ी मस्ती, थोड़ी बदमाशी, ये सब है। तो कृष्ण की बात में उस भावना का जिक्र आता है, वो भाव आते थे। और राम की भाव में बिल्कुल सोबर होता, यानी एक चरित्र जिसका बिल्कुल है ऐसा। वो की मुस्कान भी मर्यादित, बिल्कुल मर्यादा। वो मुस्कान, कृष्ण की मुस्कान, राम की मुस्कान एक है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप देख सकते हैं ये अंतर मिलेगा आपको मेरे उसमें अभिनय में, अगर आप कभी देखेंगे तो ये अंतर मिलेगा।
हमारा काला है सबसे निराला, जगत का उजाला है। जगत का उजाला, जगत का उजाला, जगत का उजाला है, जगत का उजाला है। का मुख प्यारा, नैनवा में कारा, कजरवा क्यों डाला है। अकल भी तेरी मोटी, तू क्या जाने लोले लंगड़े, ये मक्खन की माया है। अरे तभी मटकियां फोड़ फोड़ कर हमने भी मक्खन खाया है। हो काहे फूल रही हो मन में, कभी तो दर्पण में रूप देखा भाला है। कान्हा हमारा काला है सबसे निराला, जगत का उजाला है, जगत का उजाला, जगत का उजाला। अच्छा, इसमें लेखक का कितना बड़ा रोल रहा है? लेखक डिपेंड करता है। यानी आपने जो महसूस किया, हाँ। उसका आधार तो वो चरित्र है और वो लेखक है, हाँ। जिसने आपको वो डायलॉग दिए, पंक्तियां दी। निश्चित उसमें है 50% तो उसका रहेगा, लेकिन 50% बाकी का उसमें कुछ जोड़ा है, वो अभिनय ने चरित्र कर रहा हूँ, उसकी आवाज चाहिए, आवाज में वो बात आनी चाहिए, वो लोच, वो मॉड्यूलेशन जिसे कहते हैं, वो बात आता तो फिर शब्द में भी वो बात आती है। कोरे शब्द में कुछ नहीं होगा। इस तरह की फिल्मों में विशेषकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ही बात जो आपने कही, उसके लेखक की तरफ जो मैं गया था, हाँ। कुछ लेखक भी ऐसे रहे हैं आपके दौर में कि जो स्वयं उस धरा पर ही रहे हो जहां आप पहुंचे? ना, ऐसा लगा नहीं, ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं लगा। ठीक है, लेखन राम के लिए लिख रहे हैं वाली बात थी। हाँ, मर के लिखना, डूब के लिखना राम ही है वाली बात तो नहीं थी। और ऐसी बात तो किसी और चरित्र के विषय में भी नहीं कही जा सकती। नहीं, वो सब व्यवसायिक ही था। वो व्यवसाय, ये लाइन ही ऐसी है। इसको मैं कहूँ ये कला है तो नहीं, मैंने लिखा भी है कहीं, ये इसमें कला में व्यवसाय है और व्यवसाय में कला है, दोनों बातें मैंने इसमें लिखा भी है। तो ये असल में ज्यादा तो व्यवसाय ही है। मैं चित्र बनाऊंगा तो कला कहाँ से आएगी उसमें, क्योंकि मैं सोचूंगा कि आज मैं जो बना रहा हूँ उसका कल मुझे प्रॉफिट या कुछ मिलना तो चाहिए ना, नहीं तो मैं क्यों बनाऊं। अपना सब कुछ गंवा के कोई सिर्फ निर्माण करता है ऐसा तो नहीं कर सकता ना कोई, तो इसलिए व्यवसाय तो पहले आएगा और उस व्यवसाय में फिर कला आएगा अपना रूप। हर ऐसे चरित्र को दुख कष्ट जो भी कहो झेलने ही पड़ते हैं। राम का क्या हुआ, जल समाधि ली ना, आत्महत्या कहो चाहे जल समाधि कहो, तो जल समाधि लक्ष्य। कृष्ण का क्या हुआ, लेते थे मार दिया तीर, बहेलिया ने वो भी। ये इनका अंत क्या हुआ, देखिए हर ऐसे महान पुरुष का अंत यही हुआ है। फिर बाद में उसकी पूजा उपासना, आज कितने लोग इसको फॉलोअर्स हैं कृष्ण क्राइस्ट के, और क्या हुआ, नहीं तो फांसी दी जाती है क्या, सोक्रेटिस का क्या हुआ, सुकरात का क्या हुआ, इन सब लोगों का यही है, हश्र यही होता है, वो मरते हैं। अरे लेखकों को लीजिए, प्रेमचंद का क्या हुआ, निराला का क्या हुआ, किसी की मैयत में 8 आदमी, किसी की मैयत में 2 आदमी 4 आदमी, कोई थे नहीं,
दरिद्र मर गए, क्या हुआ? लेकिन अब वाह वाह, क्या प्रेमचंद जी की कहानियां, क्या निराला की कविता, अब पीछे से बखान करते हैं। ये हमेशा अपना पता नहीं ऐसा धारणा है क्या है कि बखान पीछे से होता है, उस वक्त तो आदमी ऐसा ही मर रहा है। आपने जो बात कही उस पर मुझे एक प्रश्न मेरे जहन में जो कौंध रहा है कि हाँ। शरद चंद्र चटर्जी ने हाँ। सन 1907 में देवदास लिखी थी, क्या बात है। और 1912 तक उसको कोई छापने को तैयार नहीं था। बिल्कुल यही। 5 बरस ऐसे रहे जिसमें किसी प्रकाशक ने उसे छपने योग्य नहीं माना। ये बिकेगी इसका तो सवाल ही नहीं। लेकिन आज यानी उस समय से लगभग 85-90 वर्ष के दौरान, क्या बात है। हाँ, अब जो ये देवदास है, तो उस समय तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये जो मेरी रचना है इस दर्जे पर पहुंचेगी। लेकिन देवदास जब बरुआ ने बनाया था तो क्या बात है, खूब चली थी। बंगाली बरुआ पे हिंदी में बनी थी, सैगल को लेकर के बनी थी, बहुत बढ़िया बनी थी। लेकिन उस वक्त भी छा गया था, देवदास देवदास हो गया था। फिर विमल दादा ने बनाई थी जी, अपने इनको यूसुफ साहब दिलीप कुमार को लेके, तो भी खूब रहा देवदास। क्योंकि शरद बाबू की वो चरित्र, अपने वो पारो कुछ अलग ही थी, वो सब बात ही अलग थी। एक्चुअली जो शरद बाबू का देवदास है, जिसने पढ़ा है, जिसने जाना है, जिसने उसे जिया है, उसका मर्म समझा है, वो बात तो देवदास की कुछ और ही है। शाम सवरे आन मिलो शाम सवरे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे, ओ कान्हा आन मिलो शाम सवरे आन मिलो। खोई खोई फिरे, ओ कान्हा आन मिलो शाम सवरे आन मिलो। आज न काहे जमुना तीरे मुरली मधुर बजाई, मुरली मधुर बजाई। आज न काहे सखियन के संग हिल मिल रास रचाई, हिल मिल रास रचाई। हमरा आंगन छोड़ के तो है कौन नगरिया भाई रे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे, ओ कान्हा आन मिलो शाम सवरे आन मिलो। अजहू जो ना भेजे मोहन तने कोई खबरिया, खबरिया है एक ब्रिज के बाला, रो रो कर बावरिया, रो कर बावरिया। धीर बंधा जा मुख दिखला जा, नटनागर सांवरिया रे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे, ओ कान्हा आन मिलो शाम सवरे आन मिलो। अभी और ये बनी, ये भी देवदास उठी जी। हाँ, ये देवदास, इस देवदास में शरद चंद्र नहीं है जी, लेकिन जो जिस तरह से उठा के दिया गया, आज के जमाने की कहानी लेके दी गई, बहुत खूबसूरत अप्रिशिएशन हुआ था। लेकिन
कहानी मर गई, जो ओरिजिनल इसलिए मर गई कि अगर इसका नाम देवदास नहीं होता और नाम होता, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो और खूबसूरत होती। लेकिन क्योंकि देवदास ऐसे लोगों को बोलने का मौका हुआ बिल्कुल कि ये देवदास और उस एक शरद बाबू की देवदास थी, तो शरद बाबू का गला घोंट दिया गया इसमें। इस समय का जो निर्माता निर्देशक है वो बिल्कुल ये मान के चलता है कि हमारे दर्शकों को पता ही क्या है, हम कुछ भी कर देंगे, बिल्कुल यही है। उन्हें मालूम ही नहीं पड़े, नहीं मालूम। और बात यही है, कितने लोग आज के पढ़ने वाले, आज के हिंदी को जानने वाले इस नए जमाने, कितने लोग हैं जिन, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, कितने लोग हैं जिन्होंने देवदास पढ़ा? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। आज शरद बाबू की कितनी कहानियां, तो बड़ी बहन, देवदास, चरित्रहीन, आहा क्या बात है चरित्रहीन, वो कितने लोगों ने पढ़ा, जानते ही नहीं। तो जब जानते थे उनके लिए नई चीज है, उनके लिए कोई उसमें दोष ढूंढने की आवश्यकता नहीं। इस देवदास को, इसी देवदास को देवदास समझेंगे कि भाई वाह क्या बात है। और वाकई भंसाली साहब ने बहुत उठा के बड़े गॉर्जियस ढंग पे बनाया है, तो नेचुरली चले ही चले, कोई रोक नहीं, उसे रोक नहीं सकता था। वो चांद जैसी लड़की इस दिल पे छा रही है, वो चांद जैसी लड़की इस दिल पे छा रही है, आँखों के रास्ते से इस दिल में आ रही है, वो चांद, वो चांद, वो चांद जैसी लड़की इस दिल पे छा रही है। अल्हड़ सी भोली भाली मासूम ये शरारत बदली नहीं है अब तक, बचपन की उसकी आदत तड़पा रही है यादें, हो जाऊं ना ना हो जाऊं ना मैं पागल, आ जाए सामने वो, ये जान जा रही है, वो चांद जैसी लड़की इस दिल पे छा रही है। मेरा चांद बादलों में क्यों जाके खो गया है, अब दूर इस कदर वो क्यों मुझसे हो गया है, क्यों जी रहा हूँ तन्हा, ये याद भी नहीं, बस इतना याद है कि वो याद आ रही है, वो चांद, वो चांद, वो चांद जैसी लड़की इस दिल पे छा रही है।
आँखों के रास्ते से इस दिल में आ रही है। वो चांद जैसी। बात चल रही थी देवदास की। मेरा ख्याल है शरद बाबू ने जीवन में इतना धन स्वयं देखा हो नहीं, तो ये तो असंभव है, और उनकी कभी कल्पना ऐसी हो ये भी संभव नहीं है। मैं कहता हूँ सिवाय टैगोर के कोई राइटर ऐसा नहीं जिसके पास पैसा या धन ये इकट्ठा हुआ। बताइए, आप ही बताइए। इसका क्या कारण है? टैगोर के पास है और अन्यों के पास टैगोर को तो क्या कहा जाए, नोबेल प्राइज भी मिला उन्हें, सब कुछ मान्यता हुई उनकी बड़ी, लेकिन बाकी बताइए क्या शरद बाबू कम थे? क्या बंदोपाध्याय और कितने कितने लोग हुए, मैंने अभी नाम भी बताया, बंकिम चंद्र चटर्जी, लेकिन नहीं, किसी को नहीं मिला। कहा एक व्यक्ति ऐसा अलग। आपको कैसा लगता है जब आप पढ़ते हैं कि 10 करोड़ में इस पुस्तक की रॉयल्टी का एडवांस पेमेंट किया गया है? हाँ, कैसा लगता है? और उसका मसौदा पढ़े बिना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाशक ने वो देखा भी नहीं है और दे दिया छपने वाला। एग्जैक्टली। तो उस राइटर की सिर्फ उसकी साख, उसकी गुडविल के ऊपर साख। हाँ, तो ये कितना बड़ा परिवर्तन है। बिल्कुल परिवर्तन। अच्छा, जबकि एक साथ में दशा, कम से कम भारतवर्ष में तो आप कह ही सकते हैं कि ऐसी स्थिति है कि प्रिंट मीडिया की शायद पकड़ कम हो रही है। किताबें पढ़ने वाले शायद अब पहले की अपेक्षा कम है। बहुत कम है, कम नहीं बहुत कम। पढ़ने वाले ही नहीं रहे, मैं तो ये कहूँगा। समय कहाँ मिलता है? आदमी नौकरी पे जाएगा, वापस आएगा तो बच्चों के साथ बैठेगा, टीवी देखेगा। पढ़ने का वक्त कहाँ है बताइए आप? बिल्कुल। ऑफिस के वक्त तो किताब नहीं पढ़ सकता, फुर्सत का वक्त है तो बच्चे टीवी देखते हैं या बच्चों के साथ बैठेगा, कोई वक्त ही नहीं, कैसे किताब पढ़ेगा? आज कविताओं की किताब अगर बिकती नहीं, लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं किताबें नहीं बिकती, लाइब्रेरी में देते हैं, ये करते हैं, वजह क्या? पढ़ने को टाइम नहीं। माहौल भी सारा ऐसा ही हो गया कि टीवी तो आपको देखना है, आप कितने एडवांस हो गए, देखेंगे क्या भाई न्यूज क्या है आज, चलो ये भी देख लेते हैं, आज ये सीरियल आ रहा है ये देखते, ये सब होता है ना, तो फिर क्या करोगे आप? माहौल के साथ तो जीना ही पड़ेगा, अलग तो आप हट नहीं सकते। नहीं तो ऐसी दशा में तो फिर वो साहित्य भी वही हो जाएगा जो हो रहा है, हो जाएगा क्यों, हो रहा है। आपका साहित्य का स्तर गिरता जा रहा है और गिरता जा रहा है। सब कहानियां नए नए ढंग के, सब कुछ ढंग ही नया हो गया। पुराने कथाकार जो रह गए हैं वो कुछ कम रह गए हैं। ड्राइंग बदल गए, यानी चित्रकला बदल गई। क्या चित्रकला और क्या कोई लिखता था उस वक्त, बुद्ध का पेंटिंग, ये पेंटिंग अब कहाँ? मॉडर्न पेंटिंग जिसका नाम है और लाखों में बिकती है साहब, वही ज्यादा बिकती है, वही बिकती है। आज हमने लगा दिया, ये क्या लगा दिया यार, शंकर नृत्य कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये कोई बात है? ये क्या लगाया? वो कोई देखता नहीं कि वो हाँ आड़ा टेढ़ा है, कोई आंख किधर जा रही है, पैर किधर जा रहे हैं, समझ में नहीं आता कि सिर किधर है, पैर किधर है, लेकिन वो चलता है। सौंदर्य का जमाना समाप्त हो गया, अब कुरूपता को प्राधान्य देते हैं लोग। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है? ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार? तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां।
ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुरूप आ गया। अब उसके वक्त बदलता है ना, ये भी वक्त बदला। कुरूप क्यों नहीं आए? वो कहता है मैं क्या कम हूँ, मैं भी आऊँ। पैंट फाड़ते हैं, सिलाई करते हैं, धागे निकालते हैं और पहनते हैं, वाह बोले। धोते नहीं है, उसकी जीन ऐसे हो जाती है, कहते हैं हमने पहना मॉडर्न। अब आप क्या कहोगे? बदलाव में आप कहाँ क्या दे दोगे? आपका क्राइटेरियन नहीं रह सकता। रूप स्वरूप कुरूप की बात आपने छेड़ी है। हाँ। क्या ऐसा भी हुआ है कि जो बहुत सुंदर, बहुत सुदर्शन, लेकिन स्क्रीन पे वैसा प्रभाव नहीं छोड़ते थे, या बिल्कुल इसके बरक्स कि देखने में बहुत साधारण और स्क्रीन पे जब आए तो ऐसे कि वाह वाह वाह। ना एक बात और है, स्क्रीन की बात करते हैं, स्क्रीन फेस अलग हो जाता है। आपको रूबरू जो चेहरा दिखेगा बहुत खूबसूरत, जैसे एक अलनासिर हो गया एक जमाने में, बहुत खूबसूरत था, ऐसा खूबसूरत के मोहित हो जाए लोग उसको। लेकिन स्क्रीन फेस लो, उसको कैमरा लो, फेस फ्लैट हो जाता है, नहीं आता। वो क्यों? पता नहीं, ऐसा है। स्क्रीन फेस का कोई रंग ही अलग, रूबरू वो बात नहीं है। तो एकदम अच्छे लोग होते हैं जो फेस फ्रेश स्किन और गोरा स्किन होता है, वो नहीं आता प्रकृति है। के साथ कोई थोड़ी लड़ेगा। बहुत फर्क। लेकिन नाक नक्श अगर है, नक्श अगर है तो वो बहुत मैटर करता है, वो अच्छा लगता है। अब आपने नहीं राम और कृष्ण को सांवले ही तो कहा है, कहाँ वो गोरे हैं? तो सांवलेपन का रंग ही अलग है। अच्छा, और ऐसे कोई किरदार के साधारण हो, असाधारण लगते हो स्क्रीन पे, वैसे देखने में न लगे कि इसमें कोई विशेष बात होगी? हाँ लगते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत जबरदस्त। हमने एक निर्देशक BR इशारा है, उनको इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने वहीदा रहमान जी के बारे में कहा था। हाँ। वो तो सामने से गुजर जाएंगी तो पता ही लगेगा कोई साधारण महिला है, लेकिन वो जब स्क्रीन पे आती है बात ही अलग, एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हाँ। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। हा 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 हा।
हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे। हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दें तो हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे। हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर। इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर। इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। साथियों, अपनी यादों को इस कार्यक्रम में बिखेरा जाने माने फिल्म अभिनेता महिपाल ने। इनसे बातचीत की विजय चौधरी ने। कार्यक्रम का संयोजन कल्पना शेट्टी का, प्रस्तुति तनुजा कानड़े। साथियों, यादों का ये सफर महिपाल जी के साथ जारी रहेगा, तो बने रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। अगली कड़ी हम आपको सुनवाएंगे इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।